रीजनिंग की क्लास में आज देखेंगे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक को। इस टॉपिक में अगर बात करें तो तीन तरीके से सवाल अपने से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस देखेंगे तो आपको उसमें तीन तरह के पैटर्न दिखेंगे ब्लड रिलेशंस पे। पहला होता है जनरल प्रॉब्लम। जनरल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि उसमें बताया जाता है कि किसी की तरफ देख के, फोटो देख के बताया कि ये मेरी मौसी, इस तरह का कुछ कुछ चीज़ें। वो अपना जो लैंग्वेज चलता है वो इसमें जनरल प्रॉब्लम में आता है। फिर आता है कोडेड। कोडेड का मतलब होता है उसमें P इंटू क्यू का मतलब है कि P इज ब्रदर ऑफ Q। इस तरह की जो लैंग्वेज लिख के आती है उसको कहते हैं कोडेड वाला रिलेशनशिप। फिर ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री। फैमिली ट्री इसको भी हम बनाना भी सीख बनाते हैं। चाहे तीनों चीज़ें हों, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के। तो भी चीज़ें करके हम उसको नहीं कर पाएंगे। अब उस स्ट्रक्चर में हम किस तरह से चीज, तो यहाँ पर हमें जनरेशन्स के हिसाब से बात करनी होती है। थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं सवाल को सॉल्व किस तरह। मेरे को पता है कि रिलेशंस में कुछ मेल होंगे, कुछ ब्लड वाले रिलेशनशिप सिबलिंग वाले होंगे, जनरेशन्स में चेंज आएगा। तो इसको जब हम लोग लिख रहे होते हैं ना तो बहुत हौच पौच हो जाता है। नहीं लिखा हुआ देखें तो समझ में नहीं आता कौन किसका क्या है। इसको करने का एक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है हमेशा। वो चीज़ बहुत ध्यान में रखें। अगर पहले बात करें हम लोग क्या फॉलो करेंगे, तो अगर मान लीजिए पहले अगर जेंडर की बात करें, जेंडर में सर्कल से हम डिनोट करेंगे फीमेल को, और स्क्वायर या रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे मेल को। फिर अगर दोनों में मैरिड वाला रिलेशनशिप फॉलो होता है तो वहाँ पे हम उसको इस तरह से डबल साइन से मैरिड रिलेशनशिप शो करेंगे। सिबलिंग्स हैं अगर तो उसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। और जब जनरेशन का गैप आ रहा होगा, माता या पिता से नीचे बच्चे या फिर ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो हम इस तरह की वर्टिकल लाइन से फिर, ये कुछ ये बिल्कुल बेसिक है जिसका हम लोग यूज करेंगे लिखने का एक तरीका, ना फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाने का तरीका। लिख तो देंगे पर पता तो चले कौन सा किस जेंडर का है, आपस में क्या रिलेशन। तो लिखने के बाद कंफ्यूजन ना आए और हम लोग कोई सिली मिस्टेक ना कर जाए, इसके लिए इस तरह का कुछ नोटेशन हम लोग फॉलो करेंगे। अब इसमें इन तीनों टाइप को थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आपको एक एक सवाल एक एक एग्जांपल करके पहले मैं दिखा देता हूँ, और फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए रिसेंट एक पेपर्स के सवाल इसमें हम क्वेश्चन टाइप्स को हम कवर करेंगे। पहले इसके बेसिक टाइप को देखें, किस तरह का लैंग्वेज हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें किस तरह से एग्जाम। पहले अगर जनरल स्टेटमेंट वाले अपने प्रॉब्लम्स की बात करें तो एग्जाम्पल से देख लेंगे। अब थ्योरी जैसा तो कुछ है नहीं, बस स्ट्रक्चर किस तरह का फॉलो करना है, नोटेशंस हमें क्या लिखनी है, और लैंग्वेज किस तरह की अपने क्वेश्चंस में पूछी जाती है। बस ये तीन चीज़ों पे अपने को कमांड करना है। पहला एग्जांपल अगर देखें इस वाली फर्स्ट कैटेगरी में, तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ मिस्टर शर्मा सेड ही इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। बड़ा अजीब सी लैंग्वेज लिख दी, ही इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर। हाउ इज मिस्टर शर्मा रिलेटेड टू द लेडी इन द, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बनानी तभी से देख पाएंगे। अब अगर ये वाला हिस्सा अगर हम देखें, पढ़ने में एक तो अजीब सा लगता है और डायरेक्ट हमें नहीं दिखता है। हमेशा हमें यहाँ फ्लो चार्ट या फिर कह सकते हैं फैमिली ट्री बना लेना चाहिए। उस फ्लो चार्ट या फैमिली ट्री को बनाने के लिए जो नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे वो रहेगी, चीज़ को यहाँ पे फॉलो करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से उसको अप्रोच करें। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। तो या तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो स्टार्टिंग से ही, या फिर आप लास्ट, या तो लेफ्ट टू राइट शुरुआत करो या राइट टू लेफ्ट शुरुआत। कई सवालों में लेफ्ट टू राइट की जाएगी, कई में राइट टू लेफ्ट की जाएगी। डिपेंड करेगा आप पढ़ के उस चीज़ को किस तरह से रिलेट कर रहे हो। अगर यहाँ पे मैं देखूँ शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मदर, अब इतना करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे, इस वाले को पहले सॉल्व, मुझे इस सवाल को देख के ये लग रहा है पहले मैं इस लास्ट वाले पोर्शन को सॉर्ट आउट कर लूँ। ऑफ इतना माई ब्रदर्स, मदर ऑफ माई ब्रदर्स, केवल इतनी चीज़ें अगर मैं देख, एक तो मिस्टर शर्मा यहाँ पे खुद हो गए, मिस्टर शर्मा यहाँ खुद हो गए, डाल देंगे स्क्वायर में, ये मेल हो गए। फिर उन्होंने बताया माय ब्रदर, इनका कोई यहाँ पे ब्रदर होगा, ब्रदर सिस्टर मतलब इनकी कोई सिस्टर भी है।
सर्कल से डिनोट अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। ब्रदर था तो कुछ भी नाम के डाल दो, यहाँ पे इसका नाम एम डाल दो, कुछ इस तरह से। तो एक तो अपने को ये पता है कि मिस्टर शर्मा है, उनका ब्रदर है, उनकी। अब मदर ऑफ माय ब्रदर सिस्टर, ये सब तो आपस में सिबलिंग्स हैं, तो मदर होंगी, मदर होंगी, मदर है, फीमेल है, तो उनको हम सर्कल से बना रहे हैं। मान लीजिए उनको जेड नाम दे देते हैं अभी। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ऑफ मदर ऑफ माय ब्रदर सिस्टर। ओनली डॉटर लिखा है, इनकी ओनली डॉटर कौन है, सर्कल में एक ही आ रहा है। इसका मतलब हमें रिलेशनशिप जो देखना था कि मिस्टर शर्मा रिलेटेड टू द लेडी ऑफ मिस्टर शर्मा का, इनसे क्या रिलेशनशिप, सिबलिंग्स हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, तो यहाँ पे ये ब्रदर सिस्टर का रोल फॉलो कर रहे हैं, तो इनका आपस में रिलेशनशिप। इस तरह से लैंग्वेज ऑब्वियसली कॉन्वुलेटेड लिखी रहेगी, अजीब तो भी लिखी रहेगी, जो एक बार पढ़ने में नहीं आएगी, लेकिन जो भी सेंटेंस दिया होगा, जो भी रिलेशनशिप दी होगी, उनको हम पार्ट्स में तो माय ब्रदर सिस्टर, इतना हिस्सा मैंने देखा तो शर्मा को बनाया, उसका भाई बना दिया, उसकी सिस्टर बना दी, जनरेशन यहाँ पे फॉलो हो गई। फिर उसके ऊपर चला मदर ऑफ माय ब्रदर सिस्टर, इन लोगों की मदर सेम होगी क्योंकि ये लोग सिबलिंग्स हैं, तो इनकी मदर यहाँ पे। फिर ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, अब ये दोनों तो मेल थे, एक ही फीमेल, ओनली डॉटर, ये ओवरऑल चार्ट फैमिली ट्री अपना सिंपल सा ये बन गया इस क्वेश्चन के। और इसमें आगे देखें, सेकंड टाइप जो जिस तरह के सवाल दिखेंगे वो ब्लड रिलेशंस ऑन फैमिली ट्री है, उसी तरह का बनाएंगे हम तीनों में फैमिली ट्री। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, कोई फोटो दिखा के बताया जा रहा है कि इस फोटो में जो व्यक्ति है ये हैं वो हैं, रिलेशनशिप बता दी थी। यहाँ पे डायरेक्ट कुछ ना कुछ आपस में हमें लिखा हुआ मिलता है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, और सी लोग आपस में सिबलिंग्स है। क्यू ब्रदर है तो यहाँ पे इस तरह से एंगल या स्क्वायर डाल देते हैं। और फिर सी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, सी सिस्टर है तो इसको यहाँ पे हम सर्कल बना दें। हमें आपस में रिलेशनशिप पता चल गया। फिर आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर, आर और डी अभी तक तो अपने यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं आए हैं, तो उनको अभी के लिए छोड़ेंगे। फिर आर इज द सन ऑफ ए भी अभी नहीं आया है। वाइल ए एंड सी आर हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ ए और सी में रिलेशनशिप है, तो यहाँ ए बना देंगे, ये फीमेल जाएगा। सी और ए यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब देखें हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, क्यू का रिलेशनशिप अपने को डी से पता। अब इसमें ऊपर से और एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या रिलेशनशिप पता है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ सी, बना दिया। सी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, वो भी ठीक है। आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर, आर और डी ब्रदर सिस्टर है। और आर इज द सन ऑफ ए, वाइल ए एंड सी आर हस्बैंड। आर इज द सन ऑफ ए, का जो सन है यहाँ पे ए आ गया, मेल है तो इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल में डाल देंगे। ए इज द ए इज सन ऑफ ए वाइल ए एंड सी आर हस्बैंड एंड। अब यहाँ पे और ऊपर चल के देखते हैं, इसमें आर इज द सन, और आर और डी ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो ये ब्रदर है तो इसकी एक सिस्टर बना देंगे, ये इसके पेरेंट्स ही रहेंगे। तो ये अपना यहाँ पे रिलेशनशिप का चार्ट बन गया। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डी, और डी में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप रहेगा। एक जनरेशन का देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, एक जनरेशन पूरी एक लाइन में बना दी, ये वाली जनरेशन एक लाइन में बना। अगर यहाँ से देखें इसकी सिस्टर था तो ये मैटरनल अंकल हो जाएंगे क्यू किसके, डी तरह से बना लेंगे। ये था ब्लड रिलेशन ऑन फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री तो सब में बनाना है, नोटेशन ये स्क्वायर सर्कल डबल लाइन सिंगल लाइन पहले की तरह यूज करेंगे। क्वेश्चंस इसके अच्छे आते हैं तो वो बस अपने लिए। फिर तीसरा इस तरीके से भी पूछ, कोडेड प्रीवियस ईयर में तमाम सारे सवाल आपको इसके बेसिस पे मिले। ब्लड रिलेशन पूछने का ये 3 पैटर्न है जो भी चल रहे हैं, इसी पर बेस सवाल सारे दिख। अब यहाँ पर किस तरह से हमें दिया जाता है, तो कुछ कोडेड फॉर्म है। कोडेड फॉर्म क्या है, जैसे पी प्लस क्यू, पी डिवाइड बाय क्यू, पी इंटू क्यू, पी माइनस क्यू, इस तरह का कुछ कोड दिया हुआ है। कोड का क्या मतलब होता है, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी डिवाइड बाय क्यू मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे निकालना है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए इन ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी यहाँ पे कंडीशन दी है ना, कोड दिया है कि डी स्टार बी,
स्टार वाली कंडीशन ये फॉलो हो रही है तो ये वाला पैटर्न वहाँ पे लगा रहे होंगे। अगर स्टार में देखें तो पी स्टार क्यू का मतलब होता है पी इज द सन ऑफ क्यू। यहाँ पे डी स्टार बी में क्या होगा, डी इज सन ऑफ बी है। डी जो है वो का सन है, सन है तो मेल है, यहाँ स्क्वायर में डाल देंगे। ये पहली चीज पता चल गई। पी स्टार क्यू का मतलब है पी सन, पी सन ऑफ क्यू, तो उसको उल्टा बनाना पड़ेगा। और बी, पी वाला था वो सन की पोजीशन पे आ रहा था, तो डी जो है वो भी यहाँ पे सन की पोजीशन में आएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे डी स्टार बी देख लिया, अब डी प्लस सी को देखेंगे। प्लस वाली रिलेशनशिप यहाँ पर है। प्लस क्यू का मतलब है पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। यहाँ पे बी, बी इज हस्बैंड ऑफ देंगे और लगा देंगे, हो जाएगी। सर्कल जोड़ जोड़ देंगे। बी प्लस सी देख लिया, अब सी डिवाइडेड बाय ए को देख लेते हैं, तो वाला यहाँ पर है। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये जो है सिस्टर हो जाएगी। ये अपना पूरा रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यहाँ से डी और ए में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो एक जनरेशन का यहाँ पे गैप आ रहा है, और सिस्टर के साइड के हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना कोडेड वाले ये चलेंगे। तीन पैटर्न यहाँ पे अपने हो गए। तीन में करना क्या है, एक तो नोटेशन फॉलो करनी है, सर्कल, स्क्वायर, डबल लाइन, सिंगल लाइन, और जनरेशंस। सारी जनरेशन को एक एक सीक्वेंस में एक लाइन में लिख देना। दादा दादी सबसे ऊपर, मदर फादर उनके नीचे, के बच्चे, फिर उनके भी बच्चे नीचे। इस तरह से अपने को पैटर्न उसमें फॉलो करते जाए। अब इन पे बेसिस, इसके बेसिस प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, तो अब देख लेते हैं। सारे रीसेंट पेपर के सवाल हैं, तो अब अपने को सॉल्व करना है। अजीत पहले सॉल्व किए हुए हैं ये वाले तरह के ब्लड रिलेशनशिप? चलो ट्राई करते हैं। वाले को देखें पहले, थोड़ा सा लेंदी भी है। अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया, शी इज सिस्टर ऑफ निकिता। बहुत सारे इसमें रिलेशनशिप जो अपने को पता चलते चलते जा रहे हैं, जिनको अपन लिख सकते हैं उनको लिखते चलेंगे, जिनके बारे में उस समय जानकारी नहीं रहेगी उसको बाद में चेक। तो अगर पहले इन्होंने बोल दिया अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया, ये दो चीज तो अपने को, अमित ब्रदर है, स्क्वायर में डाल देंगे, सोनिया का हो जाएगी, सर्कल में डाल देंगे। ये हो गए दोनों सिबलिंग्स। आगे चलें, ज्योति सिस्टर ऑफ निकिता, तो अभी ज्योति और निकिता दोनों नहीं, पार्ट को छोड़ देते हैं। आगे देखें, सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर, सोनिया इज डॉटर ऑफ सतीश फादर। सोनिया तो यहाँ पर थी, इसके लिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किसकी डॉटर है, तो चले जाएंगे सतीश फादर, सतीश के पिताजी की, मतलब सतीश क्या है, सोनिया का भाई हो जाएगा। करके इस तरह से लिख देते हैं। दोनों के जो फादर हैं वो अभी एफ से डिनोट कर देते हैं, बाद में देखेंगे अगर चेंजेस लगे तो कुछ, ये इनके फादर हो जाएंगे। फिर निकिता इज डॉटर ऑफ कविंदर, कविंदर और निकिता अभी दोनों नहीं पता है अपने को। ज्योति इज मदर ऑफ अमित, ज्योति अमित की मदर है, अमित यहाँ पर है तो यहाँ पर के लिए उनको एम लिख देते हैं, और ज्योति हैं तो यही लिख देते हैं डायरेक्ट। ये सिबलिंग्स थे, इसका मतलब ये दोनों तो आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये सेट हो गया। आगे, मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस फर्स्ट लाइन से देखना शुरू करते हैं, जो जो बचा होगा उसको करते हैं। अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया हो गया, ज्योति सिस्टर ऑफ निकिता, ज्योति सिस्टर ऑफ निकिता, यहाँ पे निकिता भी आ जाएगी। फिर सोनिया इज डॉटर ऑफ सतीश फादर, ये हो गया। निकिता इज द ओनली डॉटर ऑफ कविंदर, निकिता इज ओनली डॉटर ऑफ कविंदर, यहाँ कहीं पर के होगा कविंदर, ये दोनों सिस्टर थी तो ये इनकी भी मदर हो जाएंगी। फिर ज्योति इज मदर ऑफ अमित, ज्योति की मदर है, ठीक है। मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर्स, निकिताज ओनली सिस्टर जे है, उसका हस्बैंड एफ लिखा था तो मतलब मुकेश यहाँ पर। सारा अपना ब्लड रिलेशनशिप यहाँ पर सॉर्ट आउट हो। हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर,
नीतीश कहाँ पर है, यहाँ पर, कविंदर कहाँ पर है, यहाँ पर, 2 जनरेशन का गैप आ रहा है, मतलब ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन इस तरह का कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेशनशिप लिखना इंपॉर्टेंट है, नोटेशन इंपॉर्टेंट। सर्कल हम देते हैं फीमेल को, स्क्वायर या रेक्टेंगल देते हैं मेल को, डबल लाइन बनाते हैं वाइफ के बीच में, सिंगल लाइन अपनी चलती रहेगी सिबलिंग्स में। और इसमें सवाल देखते हैं, ये अपना कोडेड वाला, कोडेड करके जब लिखा रहता है, ए प्लस बी का मतलब ये, माइनस बी का मतलब ये, अपने को निकालना है कि ये रिलेशन फॉलो हो। एक एक करके देखते जाएंगे। पहले पी प्लस आर, पी प्लस आर इस वाले को फॉलो करेगा कि बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पे आर इज ब्रदर ऑफ पी होना चाहिए। कि मेल है या फीमेल है अभी अपने को नहीं पता, तो उसको अपन बाद में देखेंगे, इसलिए इसमें कोई सर्कल या स्क्वायर अभी के लिए नहीं बनाएंगे। प्लस आर देख लिया तो दूसरा वाला ब्रदर हो जाता है पहले का, ठीक है। फिर आर और टी में रिलेशनशिप देखेंगे, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहला वाला जो है इज फादर ऑफ बी। तो ये जो है फादर है, आर और टी में देख, आर इज फादर ऑफ टी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब टी माइनस क्यू देखना पड़ेगा, माइनस क्यू, माइनस वाला कौन सा है, ये है। ए इज मदर ऑफ बी, टी इज मदर हो जाएगी किसकी, क्यू की। टी मदर हो जाएगी क्यू की। फिर क्यू डिवाइड बाय एस, डिवीजन वाला ये वाला फॉलो करना है अपने को, इज सन ऑफ बी। यहाँ पे ये जो है वो सन है किसका, एस का, एस यहाँ कहीं पर है। और ये फीमेल था, ये इसकी मदर थी, तो ये फादर होने पड़ेंगे, ये दोनों मैरिड रिलेशनशिप जाएंगे। और एस तक पहुंच गए, एस प्लस यू, एस प्लस यू, यू इज ब्रदर ऑफ एस पर आ जाएगा। ये सारे अपने को यहाँ उन्होंने बोला एस और आर में क्या रिलेशनशिप, एस यहाँ पर आ रहा है, आर यहाँ पर आ रहा है, ये इनका क्या हो जाएगा। अगर देखें एक जनरेशन का गैप आना है तो ग्रैंडफादर तो होना नहीं है, ग्रैंडफादर तो वो कि बेटी का हस्बैंड है, तो वो हो जाएगा सन इन लॉ। ऑप्शन नंबर, सर्कल मतलब फीमेल, स्क्वायर या रेक्टेंगल मतलब कि इसकी बेटी थी और ये बेटी का हस्बैंड है एस, आर और एस में क्या रिलेशनशिप चलेगा, ये सन इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, ये बस स्ट्रक्चर बनाना, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलती हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और सारे इसमें यही बनाना पड़ेगा, इसी तरह का फैमिली ट्री बनेगा। सर्कल का मतलब फीमेल, स्क्वायर या रेक्टेंगल का मतलब मेल, डबल का मतलब मैरिड रिलेशनशिप है, सिंगल लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल सिंगल लाइन है तो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। और वर्टिकल लाइन अपन बनाएंगे जनरेशन गैप में, जैसे यहाँ पे जनरेशन गैप, यहाँ पे जनरेशन, तो वर्टिकल लाइन। लेंदी सा सवाल, देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 members A L M और O, among them there is one married couple, एक ही मैरिड कपल है उसमें, वो जो है वो अनमैरिड है एंड इज द ब्रदर ऑफ के। एक चीज तो उन्होंने यहाँ पे ये बता दी, वो इज अनमैरिड, ठीक है, एंड इज ब्रदर ऑफ के, वो जो है वो भाई है के का। भाई ये तो मेल हो गया, के बारे में अपने को नहीं पता मेल फीमेल क्या है, आगे देखेंगे। एन इज सिस्टर ऑफ ओ, एन इज सिस्टर ऑफ ओ, तो डाल लेते हैं, सिस्टर हो गई तो सर्कल में डाल देंगे, सिंगल लाइन है मतलब भाई बहन है, सिबलिंग्स है। एम इज ओनली मैरिड फीमेल, एम इज ओनली मैरिड फीमेल, एम अभी तक आई नहीं है, एंड द मदर ऑफ एन, एन की मदर है, तो इन सबकी मदर हो जाएगी, एम नाम है, मैरिड फीमेल, इनका कोई हस्बैंड यहाँ पे अपने को मिलेगा, देखते हैं। एल एंड ओ आर द ओनली मेल्स, आर द ओनली मेल, ये सर्कल बनाना पड़ेगा और एल यहाँ पे आ जाएगा, तभी वो एल मेल है और ओ मेल है, ओ जो है वो अनमैरिड है तो उसकी चिंता नहीं करनी, ये दोनों आपस में मैरिड हो जाएंगे। अब उन्होंने बोला है हु इज फादर ऑफ के का फादर कौन होगा, ये सारे सिबलिंग्स हैं, ये इनकी माता जी हैं तो सबकी माता जी यही हो जाएंगी, ये पिताजी हैं तो सबके पिताजी यही हो, फादर ऑफ के हो जाएगा एल। ऑप्शन नंबर डी।
तो समझने में प्रॉब्लम आई कुछ? आप स्टेप पूछ लो कहाँ पर। 5 लोग हैं फैमिली में, उसमें से एक ही मैरिड कपल है बस। एक ही मैरिड कपल होना चाहिए। ओ जो है वो अनमैरिड है एंड इज ब्रदर ऑफ के। के का वो भाई है, तो पहले हमने ओ लिखा, के लिखा, वो भाई था तो उस पर हमने स्क्वायर डाल दिया ताकि याद रहे अपने को कि वो मेल है। इतना पोर्शन अपना यहाँ तक हो गया। फिर एन इज सिस्टर ऑफ ओ। एन जो है ओ की सिस्टर है, तो एक लाइन खींची, सिस्टर है फीमेल है तो यहाँ पे सर्कल डाल दिया, नीचे वाली लाइन पूरी अपनी बन गई। फिर एम इज द ओनली मैरिड फीमेल। एम जो है वो ओनली मैरिड फीमेल, एक बात। और एम इज मदर ऑफ एन। तो एन, ओ और के तो आपस में भाई बहन हुए। अगर एन की मदर एम है तो ओ और के की भी मदर एम ही होगी। ठीक है। फिर एल और ओ जो है केवल मेल्स हैं इस पूरी फैमिली में। एक तो ओ है वो मेल था, दूसरा बचा एल, वो मेल है। दोनों मेल्स में से एक तो मैरिड होगा, वो तो नहीं हो सकता, तो एल बचा। मतलब ये जो एम था इसका हस्बैंड बन गया एल। डबल लाइन खींच दी और इस पे हम स्क्वायर डाल दिया। 5 फैमिली मेंबर्स थे, पांचों का रिलेशनशिप पता चल गया। ये दोनों मदर फादर हैं, ये 3 बच्चे। ठीक। ये ट्राई करो, 2 लाइन का है। Sheila introduced Rahul, saying his sister, the single daughter of my mother. How are Rahul and Sheila related to each other? बहुत सिंपल हो गया ये, आंसर दो। राहुल को इंट्रोड्यूस कराया, बोला कि उस, तो अगर मैं यहाँ पे राहुल बना दूँ, है कि जो भी यहाँ पे सिस्टर है, सिंगल डॉटर ऑफ माय मदर। सिस्टर हैं, इन दोनों की कोई मदर है। और माय मदर भी बोल दिया। अब इनकी जो माता जी हैं उनकी एक ही बेटी है, और वो शीला की भी माँ है, मतलब यहाँ पे शीला को आना पड़ेगा बस। तो हाउ आर राहुल एंड शीला रिलेटेड टू ईच अदर? भाई बहन हो गए। ऑप्शन नंबर, ये लैंग्वेज इसी तरह की आती है ना, ये जस्ट प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, तो एग्जाम में भी अपने को ऐसे दिखे। अगर उन्होंने बोल दिया कि सिंगल डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब जो मदर है उनकी एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, और वो शीला की भी, शीला जो है वो ही उनकी माँ है, मतलब शीला जो है की भी माँ वही है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि शीला जो है की मदर है ये, और राहुल की भी वही मदर है, तभी इनकी एक ही बेटी हो सकती है, शीला की माँ भी यही हो सकती है। ठीक है। लेकिन वही अपना कोडेड वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बिल्कुल जैसा जैसा दिया रहेगा, दो दो को पकड़ पकड़ के उसके अंदर जो जो भी अपना ये ऑपरेशन है उसको लगाते जाएंगे। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट वाले से। आर प्लस एस, पहले इन दोनों का अपने को चेक करना है। प्लस वाली रिलेशनशिप ये फॉलो करेगी, आर प्लस एस और ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज फादर ऑफ एस। जनरेशन का गैप दिखाना है तो उनको इस तरह से अपन लिख देंगे ऊपर। अब ये फादर है तो ये मेल है, 100% पता है। अब ये एस मेल है या फीमेल अपने को अभी नहीं पता, एज इट इज अभी। फिर अगला देखेंगे, इन दोनों का हो गया एस मल्टीप्लाई बाय टी। एस मल्टीप्लाई बाय टी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। एस जो है वो ब्रदर हो जाएगा किसका, टी का। अब आर जो है वो इसका भी पिताजी है, जो है मेल है फीमेल है अपने को नहीं पता, आगे देखते हैं। आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। टी माइनस वी, टी माइनस वी क्या फॉलो करेगा, पहला वाला सिस्टर है दूसरे का, तब टी जो है वो फीमेल हो जाएगी, ये सिस्टर है किसकी, बी की। तो ब्रदर सिस्टर हैं तो सब एक जनरेशन के हैं, तो एक लाइन में इस तरह वी तक पहुंच गए। अब वी डिवाइडेड बाय यू, डिवाइड का मतलब है पहला वाला जो है डॉटर है दूसरे, ये डॉटर है किसका, डॉटर है किसकी, यू की। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर ये तीनों सिबलिंग्स हैं, ये इनके पिताजी थे, ये इनकी डॉटर है, तो इनको क्या होना पड़ेगा, इनकी मदर होंगी।
तभी ऐसा पॉसिबल है. हाउ इज एस रिलेटेड टू यू? जनरेशन का गैप है. यू जो है वो मदर है, एस जो है वो सन है. एस यू का क्या है? बेटा है. ऑप्शन नंबर. ये जो है ये फादर है, ये जो है ये मदर है. हाँ जी. हाँ, एस वाला इनका बेटा हो जाएगा. ये दोनों कपल थे, इनका बेटा एस है, इनकी दो बेटियां एक बेटा है. ताकि समझ. ठीक है. जो जो रिलेशनशिप दिया है उसको एक एक करके पहले इसका पेयर देखेंगे, फिर ये पेयर देखेंगे, ये देखेंगे, आखिरी वाला देखेंगे. हम फैमिली ट्री बना लेंगे और फिर जो भी जिसका जिससे रिलेशन निकाल देंगे. क्या करते हैं? पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ. आप दिखा के बोल ऑफ अ गर्ल आकांक्षा. लड़की आकांक्षा है तो राजीव आकांक्षा की फोटो की तरफ देख के बोल रहा है. डॉटर्स फादर्स वाइफ्स मदर. माय वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर इन. तगड़ा रिलेशनशिप दे दिया इसमें. छोड़ा है. जब भी ऐसा लंबा चौड़ा हो जाए तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, उसको हिस्सों में तोड़ लेंगे कि यार इतने बड़े बड़े एक साथ तो अपन देख नहीं पाएंगे. तो एक हिस्सा हो सकता है अपन इतना देख लें, दूसरा हिस्सा फिर इतना देख लें. पूरा एक हिस्से में तो नहीं देख पाएंगे ना, बहुत ज़्यादा वो रिलेशनशिप दे दिए. हर डॉटर्स फादर्स वाइफ्स, फिर माय वाइफ्स डॉटर्स मदर. तो थोड़ा सा ये टिपिकल हो गया. टिपिकल तो हो ही गया. तो जब भी ऐसा लंबा चौड़ा आए तो उसको पार्ट्स में बांट लो. पहले इस ग्रीन वाले को अपन सॉल्व कर लेते. हर डॉटर्स. हर मतलब आकांक्षा की फोटो तरफ देख के बोल रहा था. आकांक्षा तो यहाँ पे आ गई. हर डॉटर्स फादर्स तरह से लिखें. पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल. आकांक्षा राजीव सेड हर डॉटर्स. इसकी कोई डॉटर है. की डॉटर का पिताजी मतलब आकांक्षा का हस्बैंड. फादर्स वाइफ. इसका वाइफ तो वापस ए हो गई. और वाइफ्स मदर मतलब इन. हरा वाला पोर्शन लगभग कुछ इस तरह का दिखेगा. वह एक हिस्सा तो समझने में दिक्कत आई. हर बोला है तो हर कौन? आकांक्षा. इसलिए हमने पहले आकांक्षा को लिख लिया. फिर आकांक्षा की बेटी, बेटी का पिताजी मतलब आकांक्षा का हस्बैंड हो गया वो तो. और फिर फादर्स वाइफ मतलब इसका इसकी वाइफ कौन है? आकांक्षा खुद है. और उसकी वाइफ की मदर तो आकांक्षा की. ऐसे ये एक चीज बनी हरी वाली. अब रेड वाले को देख लेते हैं. माय वाइफ्स डॉटर. माय कौन? राजीव. तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो राजीव. देखते हैं फिर क्या बनेगा. माय वाइफ्स डॉटर्स. राजीव कोई वाइफ है. डॉटर दोनों की डॉटर. यहाँ पे कोई डॉटर होगी. डॉटर्स मदर. मदर तो वापस यही हो गई, ऊपर आ गए. मदर्स मदर इन लॉ मतलब अब राजीव की. ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनेगा. दो हिस्सों में हमने इसको तोड़ के बनाया. अंशा वाला अलग बना लिया जो ग्रीन में था, और राजीव वाला अलग बना लिया जो रेड में था. यहाँ पे सेम क्या आ रहा है? हर डॉटर्स फादर्स मदर्स वाइफ्स मदर मतलब ये वाली जो से दिखा, ये वाली जो व्यक्ति है यहाँ पे, इज माई वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर. अब उनको अपने को इससे मैच करना है. ये दोनों सेम है. इसका मतलब अगर मैं इसी में देखूं, इसको मैं अलग सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. इससे आकांक्षा तो यहाँ पे आ गई. उसकी मदर है यहाँ पे, उसकी डॉटर है यहाँ पे, उसका हस्बैंड है यहाँ पे. अब राजीव है यहाँ पे. और राजीव और आकांक्षा आपस में हस्बैंड वाइफ तो है नहीं. इसका मतलब आकांक्षा का जो ब्रदर है वो हो जाएगा राजीव. राजीव की कोई यहाँ पे वाइफ है, कोई बेटी है, और इनकी जो मदर है वो सेम है. सर यहाँ पे आकांक्षा और राजीव आपस में क्या होगा? यहाँ पे भाई बहनों.
हाउ इज राजीव रिलेटेड टू आकांक्षा, राजीव हो जाएगा उसका। ये वाला टिपिकल था, टिपिकल था। और जब भी टिपिकल आए तो हमेशा दो हिस्सों में बांट लेना है। पूरा एक बार में करोगे तो नहीं बनेगा, हमेशा इसको दो हिस्सों में बांट लो, फिर उसको दोनों हिस्से आपस में जोड़ दो कि दोनों में कॉमन हिस्सा क्या था। कॉमन हिस्सा क्या था, ये टॉप में आकांक्षा की मदर और राजीव की मदर जो है वो सेम हो जाएंगी। क्यों सेम हो जाएंगी? क्योंकि आकांक्षा का ऑलरेडी एक हस्बैंड है, राजीव की ऑलरेडी एक वाइफ। आकांक्षा और राजीव आपस में फिर ब्रदर सिस्टर होने पड़ेंगे। ये वाला टिपिकल है, हो सकता है एक बार और वापस को देखना पड़े। ये टिपिकल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मनगढ़ंत भी नहीं है कि कुछ भी लिख के दे दिया। ये स्टेप्स समझना, ना समझ में एक बार और ट्राई करना। एक बार खुद से ट्राई करोगे बना के, फिर वीडियो देखोगे या क्लास में आके पूछ तो बनेगा। 2-3 बार की प्रैक्टिस में बनेगा। ब्लड रिलेशनशिप में एक ही प्रॉब्लम आती है, बस ये फ्लो चार्ट बनाना, ट्री बनाना। और ये अगर इसके 10-15 सवाल एक बार आप कर लोगे, बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। और ट्राई करते हैं। बी डज नॉट हैव अ सिस्टर, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीजें दी हैं, पहले एक एक करके। बी डज नॉट हैव अ सिस्टर, अभी तो इसका कुछ अपन कर नहीं सकते, ठीक है, बाद में देखेंगे। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, सिस्टर इन लॉ है बी, और डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। एक रिलेशनशिप पहले तो जो पता है वो लिख लेते हैं, डी द ओनली ब्रदर ऑफ, ब्रदर है का। अब बी का यहाँ पर रिलेशनशिप दिया था, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ए जो है सिस्टर इन लॉ है बी, ये क्या है, साली है बी की। सिस्टर इन लॉ है तो हो नहीं सकती। यहाँ पे अगर मैं ए बना दूँ, ए जो है वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, है ना, साली हो या भाभी हो, दोनों एक ही जनरेशन, तो उनका एक ही रहेगा। सिस्टर इन लॉ अपने को बी की बनानी थी, यहाँ पे डी की वाइफ बना दी, वो इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। फिर डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, वो तो लिख चुके हैं। वाइल बी इज अनमैरिड, जो है वो अनमैरिड है, तो उसके साथ किसी को एसोसिएट नहीं करेंगे। एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, फादर इन लॉ है डी का, मतलब ए का फादर होगा वो। एंड के इज द वाइफ ऑफ एफ, ए जो है वाइफ है, मतलब ए के माता पिता ये हैं, ए का हस्बैंड डी है, डी का जो ब्रदर है वो। हाउ इज के रिलेटेड टू ए, के और ए में क्या रिलेशनशिप, एक जनरेशन का गैप आ रहा है, बताओ। अगर एफ के पिताजी हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो के क्या हुई, ए मदर। नहीं समझ में आई बात, जनरेशन समझने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पे आ रही है, मतलब डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर रिलेशनशिप खोजने में दिक्कत आ रही है, एग्जैक्ट कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस वाले में कौन सा स्टेप था जहाँ पे समझने में, या कौन सी ऐसी लाइन थी जिसको समझने में, खोजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो पार्ट ना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आएगा। इन सवाल को एक बार और करना, हो जाएगा। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, है ना, तो प्रैक्टिस से ही कर रहा हूँ, और तो कोई दिव्य ज्ञान तो है नहीं मेरे पास। बन जाएगा ये, उसकी चिंता मत करो, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम है बैठे हैं, कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। ट्राई करना है बस, जितना जरूरी नहीं पूरा कर पाओ, एटलीस्ट हो सकता है 3 रिलेशनशिप आपने सही निकाल ली, 2 सही निकाल ली, बस थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे और बन जाएगा। ये वाला ट्राई करो फिर, 2 लाइन का है, थोड़ा सा आसान होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग शिखा, अरविंद सेट, की तरफ देख के अरविंद बता। दी डॉटर ऑफ हर मदर इज माय सन्स वाइफ, ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, मतलब एक माँ है एक बेटी है बस।
स्क्रीन में शो नहीं हो रहा। तो आपकी साइड से नेटवर्क में लैग आ रहा हो। 11 आ जाए तो मुझे बताना। आया? शिखा, Arvind said, the only daughter of her mother is my son's wife. Only daughter of her mother, बेटी है। शिखा को बना ओनली डॉटर ऑफ हर मदर। शिखा की कोई मदर है? नाम दे दो, एम नाम दे दो मदर। तो ओनली डॉटर, तो इनकी एक अकेली डॉटर वो खुद होंगी, तब शिखा। एक एक माँ एक बेटी हो गए, बस एक ही हो सकती है, ओनली डॉटर लिख दिया तो। इज माई सन्स वाइफ। शिखा जो है उसका कोई हस्बैंड है, हस्बैंड जो है वो इज माई सन्स वाइफ, का बेटा, का बेटा। यहाँ पे अरविंद आ जाए। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। ये इसकी मदर है, ये इसका हस्बैंड है। हाउ इज अरविंद रिलेटेड टू? हस्बैंड के पिताजी और बहू क्या रिलेशनशिप फॉलो होगा? फादर इन लॉ, ससुर। अगर अगर ओनली वगैरह आ जाए तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। ओनली का मतलब होता है कि एक ही चीज फॉलो करनी है। ओनली डॉटर ऑफ हर मदर मतलब एक मदर है और एक डॉटर। एक चीज, डॉटर कौन थी? शिखा थी। शिखा और उसकी मदर हो गई। फिर बात हुई सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ। तो बेटा बनाया, उसकी वाइफ ये है। किसका बेटा? अरविंद का बेटा। अरविंद क्या हो गया? शिखा का ससुर हो गया, फादर इन लॉ हो गया। ये जो एम है, इस एच की क्या होंगी? मदर इन लॉ हो जाएंगी। ये आपस में एम और ए और एम क्या है? हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये आपस में समधी हैं। हस्बैंड ऑफ एम, इन लॉ ऑफ एन, रिलेशनशिप वाला है ये भी। ठीक है, जितना जितना दिया है उतना उतना बनाते चलो। ए इज हस्बैंड ऑफ एम, अपन आराम से बना सकते। ये जो है हस्बैंड है एम का। ए अपना मेल हो गया, एम फीमेल हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन? एम जो है सिस्टर इन लॉ है एन की। सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब है कि जो है ए की जो बहन होगी वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों ब्रदर सिस्टर, तो ये जो है वो इसकी सिस्टर इन लॉ हो गई। यहाँ तक पहुँच गए। फिर एन इज डॉटर ऑफ आर, एन आर की डॉटर है। एंड यू, डॉटर ऑफ आर एंड यू, आर और यू ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल अभी अपने को नहीं पता, तो जस्ट एज। फिर एम डॉटर इन लॉ ऑफ यू, तो ऑफ कोर्स होंगी। हाउ इज ए रिलेटेड टू यू? एन और ए क्या है? ये दोनों भाई बहन है। अगर आर जो है इसकी माता या पिता है तो ए की भी होंगी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मतलब अगर जस्ट मैं एज्यूम करने को बोलूं कि ये फादर है और ये मदर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं।
इनकी एक बेटी है एन, इनका एक बेटा है ए, और उस बेटे की वाइफ है एम। अब रिलेशनशिप समझ में आ गया इसमें? हाउ इज ए रिलेटेड टू यू? ए और यू में क्या रिलेशनशिप है? ये तो बेटा है इसका, सन। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इनिशियली समझने में सबको प्रॉब्लम आती है, मत करो कि क्यों नहीं बन रहा है। एक एक स्टेप करके देखते चलो। ए इज हस्बैंड ऑफ एम, ना तो 100% बनेगा कि मैंने इस तरह से। फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि एम हुई सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, सिस्टर इन लॉ को कैसे बनाऊं? सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब है? हस्बैंड की जो सिस्टर है वो हो सकती है, या वाइफ की जो sister वो हो सकती है। तो यहाँ तो वाइफ की सिस्टर इन लॉ निकालना है, मतलब हस्बैंड की बहन जो है वो इसकी वाइफ की सिस्टर हो जाएगी। फिर एन इज डॉटर ऑफ आर एंड यू, तो डॉटर और ये तो सिंपल सा एक रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा, जनरेशन गैप वाला। ये इसकी मदर फादर हो गए, इसके भी मदर फादर हो गए, और एम के ये दोनों क्या होंगे? सास ससुर।